आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं ताज़ा खबरों पर। इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल में एक डॉक्टर ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। दरअसल इस डॉक्टर ने अस्पताल में भर्ती हुए और अपना इलाज करवा रहे मरीज को ही बेरहमी से चांटे मार दिए। मरीज का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने चिकित्सक को अपनी बीमारी के बारे में जानकारी नहीं दी। बीमारी भी ऐसी जिसके रक्त से फैलने की संभावना रहती है। ऐसे में जब एमवाई हॉस्पिटल के हड्डी रोग विभाग के जूनियर डॉक्टर आकाश कौशल को मरीज की बीमारी के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे चांटे ही जड़ दिए। हालांकि मरीज ने डॉक्टर से कहा है कि उसकी हालत ठीक नहीं है और अस्पताल के पर्चे में सारी जानकारी लिखी हुई है, जिसके बाद भी डॉक्टर ने उसे चांटे जड़ दिए। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही प्रचार प्रसार का दौर अब तेजी से शुरू हो गया है। पिछले दिनों पहले सांची विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। वहीं अब कांग्रेस के पक्ष में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज सांची विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी डॉक्टर जीसी गौतम के समर्थन में आम सभा को संबोधित करने पहुंचे। कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज, आपने 15 साल में क्या किया। उन्होंने कहा है कि शिवराज, मैं आपसे पूछता हूं कि युवा बेरोजगार है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा और किसान परेशान है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की जनता ने अब ठान लिया है और इन 15 सालों में आपने महंगाई दी, बेरोजगारी दी और तोड़ अपने घर घर शराब दी। हमने वचन पत्र में युवाओं और महिलाओं को अत्याचार से मुक्त होने का वचन पत्र तैयार किया है। किसान हितैषी योजना प्रथम काम करेंगे, किसानों का कर्जा मुक्त करेंगे। हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी, हमें पूर्ण भरोसा है और इस बार जनता शिवराज सिंह चौहान को अवश्य ही अपने घर से बेदखल करेगी। रायसेन से श्री महाकाल लोक टीवी के लिए उपेंद्र गौतम की रिपोर्ट। आप उस संस्कृति के प्रतीक हैं, आप उस संस्कृति के रक्षक हैं। अभी संविधान की बात है, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान दिया। ऐसे देश भारत को जहाँ इतनी अनेकता, इतनी विभिन्नता, कितनी बड़ी चुनौती थी बाबा साहब अंबेडकर की। बाबा साहब अंबेडकर ने जो दिया संविधान, वो पूरे विश्व में मशहूर है। कई देशों ने बाबा साहब अंबेडकर की संविधान की नकल करी, पर अगर अच्छा संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा? आप उस संविधान के रक्षक। यही मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, भविष्य के तो रक्षक नहीं, पर साथ साथ उस संस्कृति के, आप उस संविधान। जैसा कि अभी कमलनाथ जी ने बोला है, खुद ही बोला उन्होंने मंच के माध्यम से, जैसे ही कमलनाथ सरकार बनेगी किसानों के लिए कर्ज माफ़ किए जाएंगे, बिजली माफ़ की जाएगी, 5 हॉर्स पावर का वो बिजली वो भी माफ़ किया जाएगा। साथ में अगर देखें 500 रुपये का सिलेंडर है, 1500 रुपये नारी सम्मान के लिए है और भी कई योजना है। जैसे भी उन्होंने बताया कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब ये तो आप लोग भी देख रहे हैं कि रुझान किधर है और पूरे जिले का क्या पूरे प्रदेश के ही रुझान कांग्रेस की तरफ है। ना जी, वादे नहीं करते, वो तो वचन देते हैं, वो जो वचन देते हैं वो तो पूरा करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रमुख आप लोगों के आज करीब 400-500 लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है। कुछ लोग उसमें मेन लोगों को हमने ज्वाइन कराया, बाकी लोग कुछ नीचे थे, तो काफ़ी लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है। और असल जो भाजपा, जो पूर्व में जो असल भाजपा थी, वो सारी छोड़ के, मतलब ये प्रभुराम के साथ सिर्फ वही बचे हैं जो कांग्रेस से हमारे लोग गए थे, वही बीजेपी है उनके पास, बाकी असल भाजपा सब छोड़ चुकी है। सांची विधानसभा क्षेत्र से कई दावेदार कांग्रेस के थे जिनको टिकट नहीं मिल पाया था। ऐसे में कई रुष्ट भी चल रहे हैं, तो उनको मनाने के लिए क्या चल रहा है? नहीं, सारे लोग कांग्रेस का काम कर रहे हैं, कहीं कोई रुष्ट नहीं है। तमाम उम्मीदवार जो है सब मिलजुल के काम कर रहे हैं और सारे लोग एकजुट हैं। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। कांग्रेस के सीनियर लीडर कैलाश कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर करीब 15 वर्ष बाद घर वापसी की है। मिली जानकारी के अनुसार कैलाश कुशवाहा ने सैकड़ों समर्थकों के साथ विश्वास सारंग से मुलाकात की। कुशवाहा की भाजपा में वापसी से भोपाल और नरेला में भाजपा को मजबूती मिलने की उम्मीद है। दरअसल कुशवाहा समाज के जिला अध्यक्ष है, जिसके कारण समाज का एक बड़ा वोट बैंक भाजपा के पक्ष में आ सकता है। आज कैलाश कुशवाहा ने कहा है कि वे पीएम मोदी, सीएम शिवराज की सरकार के विकास की रीति नीति से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुए हैं।
नरेला विधानसभा के विकास के एजेंडे को उन्होंने प्रमुखता दी है। इस दौरान विश्वास सारंग ने कहा है कि कैलाश कुशवाहा जी के भाजपा में आने से भाजपा और ताकतवर होगी। कैलाश कुशवाहा का पार्टी में आना बहुत शुभ है। बहुत प्रसन्नता की बात है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कुशवाहा समाज के जिला अध्यक्ष भाई कैलाश कुशवाहा जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार की विकास की रीति नीति, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार की विकास की रीति नीति और नरेला विधानसभा के विकास का जो एजेंडा है, उस एजेंडे को शिरोधार्य करते हुए कैलाश भाई आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। मैं उनका बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से ऐसे युवा साथी जो समाज की सेवा में लगे हैं और राजनीति को एक मिशन के रूप में करते हैं, ऐसे कार्यकर्ता जब पार्टी में आते हैं तो निश्चित रूप से पार्टी को उसका बहुत लाभ मिलता है। आज मैं कैलाश आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। निर्दलीय चुनाव लड़ने की हुकार बनने वाले संत डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज ने आज अचानक यू टर्न ले लिया। उन्होंने न केवल चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, बल्कि उज्जैन दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मंत्री मोहन यादव का समर्थन करने की बात कही। भाजपा के संभागीय मीडिया कार्यालय पर आज संत डॉक्टर पुरी ने पत्रकारों से चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे और उज्जैन दक्षिण के भाजपा प्रत्याशी उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। जब मीडिया ने संत अवधेश पुरी से सवाल किए तो वे जवाब देने से बचते रहे। बाद में वे पत्रकारों से हो रही चर्चा छोड़कर चले गए। गौरतलब है कि संत अवधेश पुरी महाराज ने अपने अन्य संतों के दल के साथ मिलकर प्रदेश की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार पर कई आरोप लगाए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा ने संतों को चुनाव में कहीं से भी टिकट नहीं दिया है। उन्होंने कहा था कि महाकाल मंदिर में वीआईपी कल्चर के खिलाफ संत लड़ रहे हैं। शिप्रा के किनारे संतों के डेरे नहीं लग पाते, लेकिन कॉलोनियां कट जाती है। सारी गंदगी आज शिप्रा में मिल रही है, नाले शिप्रा में मिल रहे हैं। आखिर संत शिप्रा के लिए क्या करें? इन सभी के लिए संत मैदान में है। इस तरह की बातें संत डॉक्टर पुरी ने पिछले दिनों कही थी, लेकिन आज अचानक यू टर्न लेते हुए भाजपा के उसी प्रत्याशी का समर्थन कर दिया जिसे लेकर विरोध किया था। आज पत्रकारों से चर्चा के दौरान दक्षिण विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया और डॉक्टर गुलरेज शेख भी मौजूद रहे हैं। हमारे जो मुद्दे हैं धार्मिक हैं, हम मोदी से भी कहेंगे कि हमारे जो मुद्दे हैं आप उन पर गंभीरता से काम करें, जिससे धर्म संस्कृति की रक्षा कर सकें। ठीक है, धन्यवाद। क्या कारण रहा कि एकदम से अपने वक्तव्य बदल लिया? देखिए, अभी मैंने फार्म जमा नहीं किया था, फार्म भरा नहीं था। अगर मैं नामांकन भरने के बाद अगर वापस करता तो एक प्रश्न पैदा हो सकता था। चूँकि मैंने वापस अभी भरा नहीं तो वापस करने का सवाल नहीं होता। रही बात हमारे आक्रोश की, तो पार्टी से हमारी कुछ शिकायतें थीं। संगठन से जब संगठन ने हमसे बातें की, संगठन ने हमको भरोसे में लिया कि महाराज जी सब होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, धार्मिक सरकार है, धार्मिक मुद्दों पर वो काम करेगी। संतुष्ट हुए। अब ये तो हम भी जानते हैं कि एक दिन में तो कोई भी काम तो कर नहीं सकता, आश्वासन दे सकता है। और जो कोई भी व्यक्ति जब नाराज होता है तो उसको समझा करके ही बिठाला जाता है, बात खत्म। किसका दबाव था आपके ऊपर? कोई किसी का दबाव नहीं, ना एकदम से ना आपने प्रेस नोट रात को भी जारी करा था? नहीं, दबाव किसी का नहीं है। सिर्फ और सिर्फ संगठन की बातों से हम संतुष्ट हुए हैं, बाकी न कोई किसी का दबाव है न प्रभाव है। किस तरह का आश्वासन दिया है अभी आपको संगठन ने? देखिए, आश्वासन कुछ नहीं है। आश्वासन मैंने कहा मुद्दों पर चर्चा करूंगा, मुद्दों पर चर्चा मैंने की। संगठन ने कहा कि सभी मुद्दों पर भाजपा धार्मिक पार्टी गंभीरता से बात करेगी, गंभीरता से काम करेगी और संतों को हमेशा आदर करती रही, आगे भी करती रही। आप जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ने जा रहे थे, क्या वो सारे इन्होंने पूरे करने की बात की है? बिल्कुल, हमारे सारे धार्मिक मुद्दे हैं और भाजपा जो है धार्मिक मुद्दों पर काम करेगी। आपके जो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी उनके साथ में चुनाव प्रचार करोगे आप उनको जुटाने के लिए? जहाँ हमारी आवश्यकता होगी हम पार्टी के लिए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि भाजपा के प्रत्याशी हैं, इसलिए अगर वो भी हमको बुलाएंगे हम तुरंत खड़े होंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहे श्री महाकाल लोक टीवी पर। नमस्कार।